अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद जैन एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट है कि a 6.5 cross 10 raised to power 3 kilogram bogie of goods train is moving with velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 cross 10 raised to power 3 kilogram moving from behind with velocity of 1.2 meter per second collides with the first one and couples to it. Find common velocity of two bogies after they become coupled. जो एक बोगी है उसका जो mass है वो हमें गिवन है और उसकी स्पीड हमें गिवन है। पीछे से एक और बोगी है, उसका भी mass गिवन है, स्पीड गिवन है, वो उसके साथ टकराती है और दोनों आपस में स्टिच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब उनका मैथ तो दोनों का जो ऐड कर देंगे वो उनका कंबाइंड मैथ आ गया। अब दोनों वो कॉमन जुड़ने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी हमें वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लें। लेट्स से फॉर फर्स्ट बोगी के लिए मैं m1 यूज कर रहा हूं। इसका मैथ गिवन है m1 कितना है जी, 6.5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम। इसकी स्पीड कितनी है, v1 गिवन है हमें 0.8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बोगी m2, उसका मैथ है 9.2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम। इसकी स्पीड कितनी है, वो भी हमें गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है आफ्टर दे बिकम कपल्ड, कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। इसे मैं कैपिटल V का नाम दे रहा हूं। ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज करेंगे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के। अब दो बॉडीज हैं, यहाँ पे दो बोगीज हैं, तो पहले का मैस, पहले की वेलोसिटी फर्स्ट मोमेंटम प्लस सेकंड का मोमेंटम m2 v2, ये बिफोर कोलिजन है, उनके टकराने से पहले। बाद में m1, अब वो दोनों जुड़ गई हैं, वो दोनों जुड़ के इकट्ठी मूव कर रही हैं, तो उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो सेम होगी, v प्लस m2 v। यहाँ पे मैं जो v है इसे कॉमन ले रहा हूं, m1 प्लस m2 v। यहाँ पे है जी m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें ये v चाहिए, तो ये जो टर्म है m1 प्लस m2 यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। v हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है तो हमारी कॉमन वेलोसिटी निकल आएगी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। v इज इक्वल टू m1 v1, m1 क्या है जी 6.5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3, v1 क्या है 0.8 प्लस m2 क्या है ये 9.2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय v2 1.2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 6.5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 9.2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3। इसे आप इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे m1 को v1 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5200 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 11040 डिवाइडेड बाय, इनको आपने सम कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अगेन इनको सम कर दें 6240, ये साइंटिफिक नोटेशन है, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें या ये एक्सपैंड कर दें तो क्या बन जाएगा 15700। इसे आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो कॉमन वेलोसिटी है वो आ जाएगी 1.03 मीटर पर सेकंड। ये है जी कॉमन वेलोसिटी।
वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद, कपल होने के बाद इस वेलोसिटी से मूव करेंगी। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.6। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है 3.7, जिसकी स्टेटमेंट गिवन है कि a cyclist weighing 55 kg rides a bicycle of mass 5 kg. He starts from rest and applies force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at constant speed for another 8 seconds. Calculate total traveled distance by cyclist. कि एक साइकिल सवार है जिसका मैथ है 55 kg और जो बाइसिकल वो चला रहा है उसका मैथ है 5 kg, और उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है। उसने 8 सेकंड के लिए 90 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई की है। देन इन 8 सेकंड के बाद जो उसकी स्पीड होगी वो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता रहा अनदर और अगले 8 सेकंड के लिए। तो जो उसने टोटल फासला तय किया है इस ड्यूरेशन में 16 सेकंड्स में, वो हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के हम दो पार्ट्स बना लेंगे। पहले तो जो वो 8 सेकंड के लिए ये फोर्स अप्लाई करता रहा है इसका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, देन उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल स्पीड, देन अगला डिस्टेंस निकाल के दोनों को सम कर देंगे। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख लें। लेट्स से जो साइक्लिस्ट है उसका मैथ m1 कह रहा हूँ उसे मैं, कितना है जी 55 kg, सही है। और जो बाइसिकल है उसका मैथ है m2, वो कितना है 5 kg। तो जो टोटल मैथ होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। m क्या होगा m1 प्लस m2, इसे आप ऐड कर देंगे 55 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 60 kg। फोर्स उसने कितनी अप्लाई की है वो भी हमें गिवन है 90 न्यूटन। कितने टाइम के लिए की है t1, पहला टाइम है 8 सेकंड। इसके बाद उसकी कोई स्पीड होगी, देन जो कांस्टेंट स्पीड से फिर वो आगे ट्रेवल करता रहा, अगेन टाइम गिवन है वो कितने जी t2, वो भी 8 सेकंड ही है। कैलकुलेट हमने क्या करना है टोटल डिस्टेंस, इसे मैं कैपिटल S से डिनोट कर रहा हूँ, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा पहले तो, वो हम सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल लेंगे। वो क्या है F इज इक्वल टू एम ए। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो m यहाँ के नीचे डिवाइड हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। वैल्यूज पुट कर दें, F क्या है जी 90 डिवाइडेड बाय m क्या है 60, इसे आप डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 1.5, जिसका S है यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब सिंपली आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें जो कि है F इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं टाइम फर्स्ट ड्यूरेशन का पुट कर रहा हूँ, t1 होगा तो डिस्टेंस भी s1 होगा, ठीक है। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी आई, सिंस उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वो भी लिख लें, वो कितनी होगी जी 0। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वी आई कितना है 0, t1 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है कितना है जी 1.5, आगे t1 कितने 8 स्क्वायर। अब 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 आ जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन था 1.5, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। आप इसे 2 1 2 2, ये 32 आ जाएगा। इसे आप फर्दर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S1 का आ जाएगा आंसर 48 मीटर। S1 आ गया हमारे पास 48 मीटर, सही है। अब हमें S2 चाहिए। S2 के लिए हमें उसकी फाइनल स्पीड भी चाहिए कि इतनी फोर्स अप्लाई की उसने, इसके बाद जो उसकी स्पीड होगी वो चाहिए पहले, जिस कांस्टेंट स्पीड से वो लगातार अगले 8 सेकंड भी मूव करता रहा। तो उसके लिए सिंपली हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई 0 है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है कितना है 1.5, टाइम कितना 8 सेकंड। अब ये कांस्टेंट स्पीड जो है ये पहले ड्यूरेशन के लिए है, दूसरा भी वैसे 8 ही है लेकिन ये पहला ड्यूरेशन जो उसका टाइम है 8 सेकंड है। इसे आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। ये है होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, सही है। अब हमें F2 चाहिए सेकंड डिस्टेंस, वो सिंपली इनका रिलेशन है डिस्टेंस टाइम का साथ वेलोसिटी के,
कि एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। अब यहाँ पे सेकेंड ड्यूरेशन का टाइम पुट कर रहा हूँ, उसकी कांस्टेंट स्पीड वी एफ है और डिस्टेंस भी एस टू आ जाएगा। सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, 12 मल्टीप्लाई बाई टी टू टाइम कितना है, वो भी 8 सेकेंड ही है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 96 मीटर। ये है S2। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2। वैल्यूज पुट कर दें, S1 क्या है 48, 48 प्लस 96, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसे आप ऐड करेंगे तो 144 मीटर। ये होगा टोटल डिस्टेंस जो साइकिलिस्ट इस टोटल टाइम में 8 प्लस 8 16 सेकंड में वो कवर करेगा। ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल नंबर 3.7। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है, जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है कि a ball of mass 0.4 kilogram is dropped on floor from height of 1.8 meter. The ball rebounds straight upward to height of 0.8 meter. What is the magnitude and direction of impulse applied to the ball by the floor? डायग्राम से आप देख सकते हैं कि एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसकी जो हाइट h1 है वो 1.8 मीटर है। देन ड्रॉप करने के बाद फ्लोर से बॉल टकराई है और टकराने के बाद बाउंस बैक हुई है, रिबाउंड हुई है हाइट h2 तक, जो कि 0.8 मीटर है। अब फ्लोर ने इस बॉल के ऊपर जो इम्पल्स लगाई है, एक तो हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और हमने दूसरा उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन डाटा है पहले वो लिख लें। हमें मैथ गिवन है बॉल का, कितना है जी 0.4 किलोग्राम। सेकेंड थिंग हमें हाइट h1 गिवन है 1.8 मीटर। दूसरा हमें हाइट h2 गिवन है कि बाउंस बैक होने के बाद जो बॉल है वो कितनी ऊपर तक गई है, वो है ये 0.8 मीटर। सेकेंड थिंग इसमें जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जी कितना है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट हमने क्या करना है, हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है, किसकी, ऑफ इम्पल्स। तो इसके लिए सिंपली हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, जो होती है 2gh इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब फॉर हम कर रहे हैं बिफोर कोलिजन, ये फ्लोर से टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। तो इसके लिए हाइट क्या होगी, पहले वाली हाइट जो है h1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi और फाइनल वेलोसिटी vf है। टकराने के बाद मैंने उनको जो सिंबल चेंज कर दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi प्राइम हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी vf प्राइम हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये 0 है, वैल्यूज पुट कर दें। 2 ग्रेविटी कितनी है 10, h1 हाइट कितनी है 1.8 इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ये 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू vf स्क्वायर। हमें vf चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, 36 स्क्वायर रूट vf स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो vf हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है बॉल की बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। अब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हाइट h2 हो जाएगी कि वो बाउंस बैक हुई है। अब ये फ्लोर से टकराने के बाद बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। एक लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी 0 होगी, जब वो टकराएगी देन वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी। सेम आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, लेकिन फॉर हाइट h2, 2gh2 इज इक्वल टू vf प्राइम स्क्वायर माइनस vi प्राइम स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, 2 ग्रेविटी 10 है,
हाइट कितनी है, h2 0.8 इज इक्वल टू वी एफ प्राइम स्केयर माइनस जीरो स्केयर, ये जीरो का स्केयर जीरो ही हो जाएगा, वी एफ प्राइम स्केयर, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। दोनों साइड स्केयर रूट ले लें, 16 इज इक्वल टू वी एफ प्राइम स्केयर स्केयर रूट, ये स्केयर रूट से कट जाएगा तो वी एफ प्राइम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब दोनों वेलोसिटीज हैं, ठीक है। अब ये वी एफ है, वो है वी एफ प्राइम, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है। लेट्स से हम साइन कन्वेंशन में मैं इसे कह देता हूं कि जो अपवर्ड है, अपवर्ड वेलोसिटी वो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और डाउनवर्ड वेलोसिटी वो नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। एक दोनों दोनों जो वेलोसिटीज हैं एक दूसरे के उल्ट है, आप अपवर्ड को नेगेटिव ले सकते हैं तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लें सिंपली। अब हमने इंपल्स फाइंड करनी है। इंपल्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम, डेल पी। पी हमारे पास क्या है, एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं होना, टकराने के बाद जो बाल का मास है वो तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एम डेल वी। अब इसमें डेल वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है जी, टकराने के बाद वी एफ प्राइम, एम वी एफ प्राइम माइनस वी एफ, टकराने के बाद वी एफ प्राइम फाइनल, और ये टकराने से पहले बिफोर कोलिजन की फाइनल वेलोसिटी वी एफ। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, एम क्या है जी, मास 0.4, वी एफ प्राइम अभी हमने निकाली है 4 माइनस, अब ये जो वी एफ प्राइम है ये तो अपवर्ड है, सही है, ये अपवर्ड है, हमने साइन कन्वेंशन अपवर्ड में पॉजिटिव ली है, और जो डाउनवर्ड है वी एफ ये डाउनवर्ड वेलोसिटी है, साइन कन्वेंशन में मैंने इससे नेगेटिव ली है डाउनवर्ड को, एक ये तो फार्मूले का नेगेटिव है, देन वेलोसिटी जो डाउनवर्ड है उसका नेगेटिव आ जाएगा। वैल्यू कितनी है, 6, सही है। ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस शो करता है कि वेलोसिटी हमारी डाउनवर्ड है, ठीक है। अब 0.4 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0.4, ये 10 हो जाएगा। इसे आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंपल्स हमारे पास आ जाएगी 4, जिसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। ये इंपल्स आ गई है, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इंपल्स जो आई है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। क्यों, अपवर्ड डायरेक्शन है, एज जो फ्लोर है वो फोर्स अप्लाई करता है, अप्लाइज फोर्स अपवर्ड, क्यों, टू स्टॉप मोशन ऑफ ball which is डाउनवर्ड, कि जो बॉल की मोशन डाउनवर्ड है उसको रोकने के लिए जो फ्लोर है वो अपवर्ड उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, सो इंपल्स विल बी अपवर्ड। दो ही चीजें थी, हमने एक डायरेक्शन बतानी थी वो अपवर्ड है और एक उसका मैग्नीट्यूड बताना था, वो हमारे पास आया 4 न्यूटन सेकेंड। ये था न्यूमेरिकल नंबर 8, 3.8। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास इस चैप्टर का 3.9, जिसकी स्टेटमेंट गिवन है कि टू बॉल्स ऑफ मैसिव 0.2 kg एंड 0.4 kg आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। After collision, velocity of 0.2 kg ball becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kg ball? के टू बॉल्स हैं जिनका मास भी हमें गिवन है और वेलोसिटी भी हमें गिवन है और वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद जो पहली बॉल है वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती है, जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है।
यहाँ पे अगर एक सिंपल सी डायग्राम में आपको समझाऊं मैं कि ये बाल है जिसका मैथ है m1 मैथ कितने हैं जी 0.2 kg, और यहाँ पे सेकंड बाल है जो मैथ में थोड़ी सी बड़ी है जिसका मैथ m2 है जो कि है 0.4 kg, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर। बिफार कोलिजन टकराने से पहले मैं इनकी वेलोसिटीज को u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर फर्स्ट बॉल इसकी वेलोसिटी u1 है जो कि है कितनी है जी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी u2 है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आके इनका कोलिजन होगा, टकराव होगा दोनों बॉल्स का, और टकराने के बाद फिर ये ओ डायरेक्शन में अवे मूव कर जाएंगे। लेट्स से इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसकी भी रिवर्स हो जाएगी। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी जो है मैथ तो सेम रहेगा, इनकी वेलोसिटी इसे मैं v1 कह रहा हूँ, इसे v2 कह रहा हूँ। जो v1 है वो हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, जो v2 है वो हमने फाइंड करनी है। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। लेट्स से ये जो वेलोसिटी है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इससे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, और ये जो वेलोसिटी है इसकी रिवर्स है, इसके उल्टा है। अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये फिर नेगेटिव होगी, माइनस एक्स एक्सिस की जानिब है। अगर मैं इसे पॉजिटिव लूंगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। डायरेक्शन दोनों के उल्ट है ना, एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी। अब यहाँ भी जो गिवन डाटा पहले वो लिख लें। फॉर फर्स्ट बॉल मैथ m1 है 0.2 kg। बिफोर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी u1 है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। आगे मैथ 2 जो है सेकंड बॉल का वो कितना है जी 0.4 kg। इसकी जो वेलोसिटी है u2 बिफोर कोलिजन वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 वो कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। आगे जो सेकंड वेलोसिटी है v2 सेकंड बॉल की वो हमने फाइंड करनी है। सिंपली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे जो कि होता है टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, ये टोटल फाइनल मोमेंटम। बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम क्या है m1, इसकी वेलोसिटी u1 प्लस सेकंड बॉल के लिए m2 u2 इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, पहली बॉल के लिए मैथ m1 उसकी वेलोसिटी v1 प्लस सेकंड बॉल के लिए मैथ m2 उसकी वेलोसिटी v2। अब इनमें सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। m1 क्या है 0.2, u1 क्या है 20 प्लस m2 क्या है जी 0.4, u2 क्या है -5। यहां भी माइनस आएगा, वहां मैंने आपको बता दिया क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है पहली वेलोसिटी के रिवर्स है, माइनस। m1 क्या है जी m1 0.2, v1 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी गिवन है 6 प्लस m2 क्या है 0.4, आगे v2 ये हमने फाइंड करना है। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 0.2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 प्लस 0.4 साथ v2, 4 माइनस 2 2, यहाँ पे 1.2 प्लस हो रहा है, यहाँ आके ये भी माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 2 ये 2 आ गया, और ये जो प्लस 1.2 है ये भी इधर आके माइनस हो गया, यहाँ आ जाएगा 0.2 v2। अब 2 माइनस 1.2 ये आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 0.4 v2। अब हमें v2 चाहिए, ये जो 0.4 है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू 0.8, ये 0.4 को इधर नीचे ले आए डिवाइडेड बाय 0.4।
इसे आप सिंपली डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो सेकंड वेलोसिटी है बॉल की आफ्टर कोलिजन 2 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी जी सेकंड बॉल की, मैसिव बॉल की आफ्टर कोलिजन। ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल नंबर 3.9 जिसमें सिंपली आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हुए सेकंड बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।